गरुड़ पुराण एक ऐसा धर्म ग्रंथ जो मनुष्य को सिखाता है जीवन की शुरुआत से अंत तक आत्मा का असली मार्ग क्या है। तो आइए जानते हैं जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। चलो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा के एक नए अध्याय का आरंभ है। पिछले जन्म के कर्म ही इस जन्म की परिस्थितियों को तय करते हैं। अच्छे कर्म का परिणाम होता है शुभ जन्म और पाप कर्म का फल होता है कठिन जीवन। लेकिन हर जन्म एक अवसर है स्वयं को शुद्ध करने का और भगवान की स्मृति में लौटने का। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य चार है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन धर्म ही आधार है, सत्य, दया, दान, अहिंसा और भक्ति। इन्हीं गुणों से आत्मा पवित्र होती है। जो भगवान का नाम जपता है और दूसरों का कल्याण चाहता है वह धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु के क्षण में जो विचार मन में होते हैं उसी के अनुसार आत्मा की अगली गति निर्धारित होती है। सत्कर्मी के लिए विष्णुदूत आते हैं, पापी के लिए यमदूत। सब कुछ कर्म का न्याय है। मृत्यु के बाद आत्मा सुख शरीर में यात्रा आरंभ करती है। कई दिनों तक आत्मा पृथ्वी के समीप रहती है। इसलिए इस समय श्राद्ध, पिंडदान और तिलजल बहुत आवश्यक माने गए हैं। इसके बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक के द्वार पर, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जो वंशज भक्ति और श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं वे अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह प्रेम, कृतज्ञता और आत्मा की शांति का प्रतीक है। अंत में भगवान विष्णु कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, वह पुनर्जन्म नहीं लेता बल्कि मेरे धाम वैकुंठ में निवास पाता है। यही गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश है। जीवन और मृत्यु दोनों एक यात्रा है, भगवान की ओर लौटने की यात्रा। जन्म से मृत्यु तक सब एक परीक्षा है जिसका उद्देश्य है आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाना। भक्ति रखो, पाप से दूर रहो और भगवान का नाम जपो, यही मुक्ति का मार्ग है। जय श्री कृष्ण।